स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे अयोध्या जाएंगे। चुनाव से पहले हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूत करने की तैयारी अब मनसे प्रमुख राज ठाकरे कर रहे हैं। आपको बता दें, राज ठाकरे ने अब शिवसेना की मुसीबत बढ़ा दी है। जिस तरीके की रणनीति राज ठाकरे बीएमसी चुनाव से पहले तैयार कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दरअसल हिंदुत्व के एजेंडे को जिस तरीके से मजबूत राज ठाकरे कर रहे हैं, क्या मुंबई, पुणे, नासिक महापालिका चुनाव तक भी मनसे और बीजेपी का ये गठबंधन जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल फिलहाल महाराष्ट्र में बना हुआ है। तो महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले तमाम सियासी पार्टियां अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी के बीच कौन सी सियासी खिचड़ी पक रही है, ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। इस पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। लेकिन वहीं बीजेपी मनसे का गठबंधन पालघर के जिला परिषद चुनाव में अब ये सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या बीएमसी चुनाव में भी बीजेपी और मनसे एक साथ आएंगे? क्योंकि मनसे प्रमुख राज ठाकरे अब दिवाली के बाद दिसंबर में अयोध्या जाएंगे और क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उनकी मुलाकात होगी? इस पर अभी सवाल बना हुआ है। लेकिन जरूर वो अयोध्या जाएंगे, जिसमें वे हिंदुत्व के एजेंडे को धार देंगे, ये माना जा रहा है। चूंकि महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने हैं और उससे पहले एक अलग ही तेवर में अब राज ठाकरे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के साथ सत्ता पर काबिज है, लगातार राज ठाकरे की ओर से शिवसेना पर निशाना साधा गया है। तमाम सवाल जो है वो उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना पर उठाते नजर आए हैं। राज ठाकरे, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि दरअसल शिवसेना की जो विचारधारा थी, पार्टी की जो छवि थी, उसे खराब किया गया है। हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करने वाली शिवसेना अब एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर इस तरीके से कहीं न कहीं ये घटिया राजनीति कर रही है। इस तरीके से हिंदुओं के त्योहारों पर ब्रेक लगाए जा रहे हैं, उनके लिए तमाम कोविड गाइडलाइन तय की जा रही हैं। तो ये तमाम सवाल जो हैं बीते कुछ दिनों में राज ठाकरे की ओर से शिवसेना पर उठाए गए हैं। शिवसेना पर तमाम बड़े आरोप उन्होंने लगाए हैं। लेकिन अब चूंकि बीएमसी के चुनाव हैं, जो कि शिवसेना के लिए महाराष्ट्र में किसी ऑक्सीजन से कम नहीं है, लेकिन वहीं जिस तरीके से महाराष्ट्र में अब मनसे और बीजेपी पूरी तरीके से अपनी बीएमसी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर चुकी है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना के बड़े घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है, तो ऐसे में मुश्किलें जो हैं वो शिवसेना के लिए पहले ही बढ़ी हुई हैं। लेकिन अब हिंदुत्व के एजेंडे पर भी महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना अपने सामने आ गई हैं। दरअसल महाराष्ट्र में मराठी मानुष के नाम पर सियासत करने वाले राज ठाकरे अब खुलकर हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर मैदान ए जंग में उतर चुके हैं। बीजेपी के साथ लगातार गठबंधन की खबरें भी सामने आ रही हैं। चूंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है महाराष्ट्र में चंद्रकांत पाटिल, उनसे राज ठाकरे पहले ही मुलाकात कई बार कर चुके हैं। इसके अलावा जो राज ठाकरे के करीबी नेता हैं बाला नांदगावकर, उन्होंने भी हाल ही में देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे मुलाकात की है। तो ऐसे में मनसे और बीजेपी नेताओं की मुलाकात का दौर भी पड़ रहा है। और साथ ही दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि चूंकि बीजेपी भी हिंदुत्व के एजेंडे पर बात करती है, लगातार उनकी रणनीति तैयार होती है। तो ऐसे में जिस तरीके की रणनीति अब मनसे ने अपनाई है, वो जाहिर तौर पर इसी ओर इशारा कर रही है कि आने वाले वक्त में शिवसेना की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। हालांकि आपको बता दें, मनसे ने हिंदुत्व का दामन थाम लिया है। इसकी शुरुआत उन्होंने शिवसेना भवन के पास एक होर्डिंग लगाकर ही कर दी थी। एमएनएस द्वारा एक दरअसल होर्डिंग लगाया गया था शिवसेना भवन के पास, और उसमें लिखा गया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लगातार जो शिवसेना को जवाब है वो मनसे की ओर से दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, राज ठाकरे ने अपने दादर में स्थित कृष्णकुंज, जो उनका घर है, वहां हिंदू धर्म गुरुओं के साथ एक अहम बैठक भी उन्होंने की है। इस बैठक में गुरु मां कंचनगिरी और जगत गुरु सूर्याचार्य शामिल हुए, यानी अपने गुरुओं के साथ उन्होंने ये बैठक की है, जिसमें यह कहा जा रहा
किया है कि दरअसल हिंदू राष्ट्र के संकल्प को लेकर अपने गुरुओं के साथ राज ठाकरे ने चर्चा की है। तो अब राज ठाकरे हिंदुत्व के एजेंडे पर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी दशहरे के मौके पर एक रैली को, जनसभा को संबोधित किया था और कहा था कि दरअसल देश के हिंदुओं को अब नव हिंदुओं से खतरा है। यह कहकर शिवसेना ने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को कहीं ना कहीं तेज करने की कोशिश जो है वो की थी। लेकिन मनसे प्रमुख राज ठाकरे और बीजेपी लगातार शिवसेना की विचारधारा पर सवाल उठाती रही है। जिस तरीके से एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के साथ महाराष्ट्र में शिवसेना ने गठबंधन किया और उसके बाद से लगातार शिवसेना जिस तरीके की तमाम फैसले उनकी तरफ से लिए गए हैं, तमाम जो गाइडलाइंस है वो हिंदू त्योहारों पर चलाई गई हैं, वो तमाम चीजें सवालों के घेरे में है। यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं शिवसेना की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। 2022 में बीएमसी के चुनाव होने हैं, जहां शिवसेना बीएमसी में पिछले 30 सालों से सत्ता पर काबिज है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की तैयारी है, कहीं ना कहीं शिवसेना पर भारी पड़ती नजर आ रही है। क्योंकि महाराष्ट्र में मनसे और बीजेपी का गठबंधन होगा, इसको लेकर भी तमाम सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। आपको बता दें, अब मनसे के महासचिव संदीप देशपांडे ने दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि शिवाजी पार्क की लाइटें इटली से मंगाई गई हैं। यह शिवसेना के इटली के प्रति प्रेम को दर्शाता है। भारत में भी अच्छी क्वालिटी के लैंप बनाए जाते हैं, तो ऐसे में उन दियों से आखिर उद्धव ठाकरे को क्या दिक्कत है। यह निशाना जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन पर साधा किया है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में उस कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में है जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी कहीं ना कहीं इस पार्टी को चला रही हैं। तो जिस तरीके से यह गठबंधन है, इस पर निशाना जाहिर तौर पर साधा गया है। तो उद्धव ठाकरे खुद सवालों के घेरे में हैं। बीजेपी से गठबंधन तोड़कर शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के साथ महाविकास अघाड़ी सरकार फिलहाल महाराष्ट्र में चल रही है और जिस तरीके से बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, लगातार एक के बाद एक वसूली के बड़े खुलासे हो रहे हैं, उसको लेकर सवालों के घेरे में उद्धव ठाकरे हैं। लेकिन बीएमसी का चुनाव, अब महाराष्ट्र की जनता बीएमसी के इस चुनाव में शिवसेना को क्या जवाब देगी, ये देखना होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार सवाल जो है वो उद्धव ठाकरे से पूछे जा रहे हैं कि दरअसल बीएमसी का चुनाव करीब आते ही उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व का एजेंडा याद आ गया है। एक बार फिर से वो नव हिंदुत्व और पुराने हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो ये जो उद्धव ठाकरे जिस तरीके की रणनीति तैयार कर रहे हैं, जनता बेवकूफ नहीं है, ये साफ तौर पर उनका कहना है। तो आपको बता दें, राज ठाकरे जिस तरीके से अब हिंदुत्व के एजेंडे पर अपनी लगातार पार्टी को आगे बढ़ा रही हैं और बीजेपी भी जाहिर तौर पर इसी एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे में गठबंधन के लगातार प्रयास जो हैं वो तेज हो गए हैं। लेकिन नवाब मलिक कितना ज्यादा बौखलाए हुए हैं, ये अब उनके बयानों में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने दरअसल राज ठाकरे के इस तमाम जो बयान हैं उनकी कड़ी निंदा की है, आलोचना की है और कहा है कि नरेंद्र मोदी खुद को हिंदुओं का नेता बताते हैं। अगर राज ठाकरे भी इसमें हैं तो अच्छी बात है। नेता जनता के लिए होते हैं, गर्व से कहो कि वह हिंदू है। और राज ठाकरे ये कहने लगे हैं तो लगातार जो गठबंधन के कयास लगाए जा रहे हैं उसको लेकर मुश्किलें किस तरीके से एनसीपी और शिवसेना की बढ़ रही है, नवाब मलिक के बयानों में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव जो कि विधानसभा चुनाव से कम नहीं है, चूंकि बीएमसी का जाहिर तौर पर जो बजट है वो देश के बाकी राज्यों में जो चुनाव होते हैं उससे कहीं ज्यादा है। और जिस तरीके के बड़े भ्रष्टाचार और घोटाले पिछले कई सालों में जो बीएमसी में सत्ता पर काबिज है शिवसेना उसने किए हैं, कहीं ना कहीं अब उन्हें जवाब देने का वक्त आ गया है। महाराष्ट्र की जनता भी खासा निराश है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार और वसूली का पर्दाफाश लगातार महाराष्ट्र में हो रहा है, तो ऐसे में मनसे और बीजेपी जिस तरीके से मिलकर एक नई रणनीति तैयार कर रही है उससे कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा परेशानी जो है आने वाले वक्त में शिवसेना की बढ़ने वाली है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।